नमस्कार। मुद्दा आपका लेकर मैं आकांक्षा हाजिर हूँ। इन दिनों मौसम की बेढंग चाल ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि के चलते लाखों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। तेज हवाओं ने बहुत सारी फसलों को यूं बिछा दिया है जैसे कि वो फसल ना हो बल्कि धूल हो। कृषि विशेषज्ञों की माने तो तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से हालत और भी खराब हो सकती है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे कि इन बी मौसम बारिश के आगमन से क्या हाल होगा हमारी फसलों का। इस विषय पर बात करने के लिए कृषि वैज्ञानिक और कृषि मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए करते हैं हमारे मेहमानों से मुलाकात। सबसे पहले स्वागत करते हैं यादराम पटेल जी का, जो कि कृषि वैज्ञानिक है। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डीन, जो कि विश्वविद्यालय के डीन होने के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक भी हैं, मौसम के जानकार भी हैं, और डॉक्टर जी के दास जी का बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौसम विभाग से, जो हमें बताएंगे एचपी चंद्रा जी की मौसम का क्या हाल है और किस तरह से बारिश के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आप तीनों ही मेहमानों का। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर जी के दास जी से, जो कि डीन है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। सर, आपको क्या लगता है ये जो मौसम हुआ है इसकी वजह से क्या कुछ असर पड़ सकता है हमारी फसलों में? शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। हम पहले यादराम पटेल जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, किस तरह से ये फसलों को नुकसान? हम्म। ओलावृष्टि हुई, जिससे वास्तव में नुकसान तो बहुत हुआ है। जी। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि और भी अधिक नुकसान होने की संभावना है, खास करके उन फसलों के लिए जो फसल पक चुके हैं और ऐसी स्थिति में आ गए हैं। आप देखेंगे कि धान की जो फसल, जहां जहां किसान फसल को नहीं काटे थे, और वो जो है धान के दाने जो है वो गिर गए हुए हैं। और जिस प्रकार से आपने कहा, मान लो धूल की परत हो, ऐसे लेटे हुए हैं वो, और उनकी जो गहाई करना बहुत कठिन हो जाएगा, दाने भी बहुत झड़ जाएंगे। जी। ये तो किसानों के लिए बहुत नुकसान का कारण है। इसके अलावा जैसे आम के का सीजन है, आम के फलों का भी बहुत नुकसान हुआ है। जी। इसके अलावा अन्य फसल हैं जो खेत में खड़े हैं, उनके लिए नुकसान का कारण तो है ही, लेकिन हम एक पक्ष को ना देखें, इसके साथ साथ यदि हम दोनों पक्षों पर यदि हम बात करें तो हमको लगता है कि बेमौसम की बारिश से, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में एक अकरस की बात करते हैं। जी। अकरस मतलब ऐसे समय में जो बारिश होती है, वो किसान उसका इंतजार करते हैं ताकि अपने खेतों की जुताई कर सकें। और ये जो जुताई है किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि खरपतवार जो है ऐसे समय में पूरे उखड़ जाते हैं, गर्मी पाके वो खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। जो कीड़े होते हैं जिसके अंडे और प्यूपा जो छुपे रहते हैं, जो आने वाले समय में वही बाद में किसान की फसल को नुकसान करते हैं, उनको बाहरी वातावरण में आ जाते हैं, गर्मी पाके वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जमीन पोली हो जाती है, जिसके कारण पहली बारिश में जो ऊपर की जो अच्छी भूमि है, जिसमें ह्यूमस होते हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ होते हैं, वो पानी के बहाव के कारण यदि उसमें जुताई ना हो तो बाहर निकल के चला जाता है। लेकिन यदि अकरस जुताई किसान कर लेता है, ऐसे समय में कर लेता है, तो होता यह है कि वो जमीन जो है वो काफी उपजाऊ हो जाती है। तो ये फायदे का तो बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, आप देखते होंगे कि गर्मी के समय में बहुत सारे घास उगाते हैं। जी। जो हमारे जो जंगली जानवर हैं, चाहे हमारे पालतू जानवर हैं, इनके लिए चारा जो है, हरा चारा उपलब्ध कराना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन ऐसे समय में ये उगाते हैं। इतना ही नहीं, जो खरपतवार के जो बीज हैं जो आने वाले समय में फसल को नुकसान करते, वो खरपतवार उग जाने के कारण क्या हो जाता है, उनका बीज समाप्त हो जाता है और वो मुख्य फसल को नुकसान नहीं कर पाता। इसके अलावा तो फायदे बहुत हैं, लेकिन हम देखेंगे कि जिस प्रकार से आपने कहा कि मौसम वैज्ञानिक इसके संबंध में क्या कहते हैं, फिर हम लोग और आगे इसके बारे में चर्चा जी करेंगे। बिल्कुल, इसके दूसरे पक्ष पर भी हम जाएंगे। और एचपी चंद्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मौसम विभाग से। सर, जानना चाहेंगे ये बिन मौसम की बारिश कब तक रहने वाली है, क्या कहता है मौसम विभाग? देखिए, अभी तो अगले 3 दिन तक स्थिति में थोड़ी थोड़ी परिवर्तन आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन की स्थिति अभी फिलहाल बनने की परिस्थितियां हैं वो नहीं बनी हुई है, नहीं बन रही है। जी। लेकिन जरूर है कि 8 मई से मौसम में परिवर्तन होने के चांसेस हैं, जिसमें कि चूंकि मौसम में परिवर्तन होगा तो उसमें
जो है विंड पैटर्न में चेंज होगा। दूसरी चीज है कि आकाश से काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। साथ ही जो गर्म और शुष्क हवा है उसका आगमन चालू हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो टेम्परेचर है वो बढ़ने की स्थिति में आएगा। जी, आपकी तरफ फिर रुक करेंगे। हमारे साथ डीन जुड़े हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से डॉक्टर जी के दास जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बिन मौसम की बारिश है ये हमारी फसलों को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? अभी आप देखेंगे कि लगातार जो है स्थिति बनी हुई है 15, 20, 25 दिनों से, और इससे जो है फसलों को काफी नुकसान होगा। प्रमुख रूप से गर्मी की जो फसलें छत्तीसगढ़ में लगाई जाती है, गर्मी का धान, इसको काफी नुकसान होने की संभावना है। इसी तरह से जितनी भी सब्जियां लगाई गई हैं अभी, वो सबको बुरी तरह से नुकसान होगा। साथ में आम के फसल जो है या लीची के फसल है जो नॉर्दर्न पार्ट में रहता है, ये भी जो है तेज हवा और ओले से गिर जाएंगे ये, तो इनको भी नुकसान होगा। इसके अलावा जो है हमारे जो छत्तीसगढ़ शासन ने जो है काफी मात्रा में लगभग 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी किया है। ये धान जो है इनको रखने की जो है हमारे पास उतना गोडाउन नहीं है, तो बाहर खुले में रहता है। तो यद्यपि मौसम विभाग ने समय पूर्व चेतावनी जारी की है, तो उन्होंने उसका जो है समसामयिक सुरक्षा का व्यवस्था किया होगा, मगर यहाँ पर सुरक्षा की कमी होगी या हवा से, तेज हवा से अगर वो उड़ गया होगा तो वहाँ भी जो है खुले में जो धान रखा है उसको भी काफी नुकसान होने की संभावना है। और हमारे जैसे एक साथी भाई ने बताया कि अकरस जुताई से अपने को जो है इसका फायदा होता है, तो निश्चित रूप से जिन किसान भाइयों के खेत में फसल नहीं है वो इसका लाभ उठा सकते हैं, अपनी समर की प्लाविंग, गर्मी की जुताई या अकरस जुताई कर सकते हैं। उससे क्या है कि सन एक्सपोजर होता है मिट्टी को जो है, तो उसका जो है मिनरलाइजेशन होता है, वो पोषक तत्व उपलब्ध हो जाता है। मगर वर्तमान में जिन किसान भाइयों ने फसल लगाया है, सब्जी का या धान का या आम का बगीचा लगाया है, तेज हवा से केले और पपीते के पौधे भी गिर जाते हैं, इनको नुकसान होने की काफी संभावना है। जी, आपकी तरफ फिर से रुक करेंगे और मौसम विभाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं HP चंद्रा जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आमतौर पर मौसम विभाग पहले से चेतावनी दे दिया रहता है कि भाई इस तरह के मौसम के हालात बनने वाले हैं, फिर ऐसे में जब फसलें खराब होती हैं तो कहीं ना कहीं आरोप भी उन पर लगता है, आपका क्या कहना है? देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप वो अपनी जगह है, लेकिन हमारे तरफ से जो यदि हमको लगता है कि 40%, 50% भी वो घटना होने की चांसेस रहते हैं, तो पूर्व ही चेतावनी देते हैं। अब चेतावनी में 2 चीजें आती हैं कि व्यक्तिगत रूप से वो पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, वो चूंकि प्रशासन की तरफ से, जो छत्तीसगढ़ के प्रशासन है उसकी तरफ से जाता है। दूसरी चीज है कि हम लोग डायरेक्ट कुछ मीडिया के थ्रू है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े हैं, उनको भी हम सीधे तौर पर चेतावनी देते हैं। क्योंकि मौसम से संबंधित जो घटनाएं रहती हैं उसका मतलब प्राकृतिक है, प्राकृतिक घटनाओं का कुछ हद तक रोक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रोक है वो संभव नहीं होता। उसके लिए लंबे समय से तैयारी करना पड़ता है। जैसे कि तेज हवा चलने की स्थिति है, तो तेज हवा चलेगी तो जाहिर तौर पर उसको रोक नहीं सकते हैं। तो उसके लिए वही है कि एक लॉन्ग टर्म में कि आसपास में है वो ऊंचे और लंबे मजबूत पेड़ का लगाना चाहिए। क्योंकि आजकल किसान है लगभग छाया हो जाता है, जिसके कारण से फसल कम होता है करके उसको भी काट देते हैं, तो इससे जाहिर तौर पर नुकसान होगा। वैसे ही ओला की स्थिति है, तो ओले में बहुत ज्यादा जो महंगी फसल है उसको कुछ हद तक जाल डाल करके उसको बचाया जा सकता है, लेकिन काफी बड़े एरिया में हो तो उस एरिया में बचाना मुश्किल होता है। तो इस टाइप की जो घटना होती है उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही जब बरसात के समय में आता है तो उस समय है बाढ़ की स्थिति रहता है या बहुत भारी बारिश रहती है, तो उससे बच पाना संभव नहीं होता। मुख्य रूप से जो रहता है कि चेतावनी के साथ साथ कुछ हद तक हम जो तैयारी है वो कर सकते हैं। मुख्य रूप से जान की जो हानि होती है तो उसको है हम मुख्य रूप से प्रमुख रुख होता है। आमतौर पर छत्तीसगढ़ में किस तरह का टेम्परेचर हाई जाता है, अभी हम जानेंगे यादराम पटेल जी से। जैसा कि वो कह रहे थे कि कुछ फायदे भी हैं इस बिन मौसम बारिश के, तो ये फायदे हम जान लें कि किस तरह से फायदा उठा सकते हैं हमारे कृषक। तो आकांक्षा जी, मैं तो ये बताना चाह रहा था कि जिस प्रकार से हमारे मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्होंने
इसको नुकसान के रूप में देखा, वास्तव में नुकसान तो बहुत ज्यादा है। और चूंकि हम इसका किसी भी प्रकार से पूर्ण रूपेण तो इसका नियंत्रण नहीं कर सकते। इन्होंने जिस प्रकार से कहा, यदि ओलावृष्टि से यदि नुकसान हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में यदि अपन कवर कर लें, कीमती फसल के लिए अपन कर सकते हैं, सब जगह तो फसल नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके से रोका जा सकता है। लेकिन जहां तक हम देखते हैं कि इस मौसम के कारण जो वातावरण में जो ठंडक बनाया, यदि बिजली विभाग से पूछा जाए तो कहेंगे कि हमारे बिजली की खपत बहुत कम हो गई, हमें कटौती नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि वातावरण कितना अच्छा हो गया था। ऐसे लग रहा था यार हमारे यहाँ हिल स्टेशन का जो आनंद है उस आनंद को हम ले सकते थे। इसके अलावा ये है कि फसलों में 42 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ऊपर तापमान चला जाता है तो फल बनने की जो प्रक्रिया है उसमें बड़ी रुकावट आ जाती है। उसका जो पॉलन ग्रेन है मौसम में जैसे फूल आ रहे हैं उसमें फल लग रहे हैं। यदि सब कुछ ठीक है, मौसम यदि ठंडा है, बारिश हुई और किसी प्रकार से हवा या अन्य चीजों से इसका नुकसान नहीं हुआ, तो समझ लीजिए कि जिन किसानों ने सोच लिया था कि हमारे फसल अब धीरे धीरे समापन की ओर है, उनमें फसल है जब आने से उनको लाभ तो मिलेगा। इसके अलावा जिस प्रकार से हमने शुरू में चर्चा की कि यदि किसान के पास में इस जुताई का लाभ, यदि इस मौसम में जो पानी गिरा उसका लाभ यदि उठा लेते हैं तो खरीफ के फसल में उनको जब खेत में बोना रहता है, बहुत कम समय रहता है, उस समय कम समय में अधिक से अधिक फसल की जब बोना होता है और खेत पहले से ही तैयार है तो किसानों के लिए बहुत आसानी से वो बुआई कर सकता है। इसके अलावा यदि अपन देखें तो ये जो बेमौसम की बारिश है या कोई भी बारिश के द्वारा जो पेड़ पौधे हैं उनमें जो धूल की परत जो जमी रहती है, वो धूल की परत छट जाने की वजह से होता क्या है कि उसमें जो मिनरल्स होते हैं और अन्य चीजें जो होती हैं वो जमीन में आके हमारे पेड़ पौधों की जड़ों के लिए वो पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, जैसे यदि कड़क के साथ में बारिश भी हो रही है तो क्या होता है कि वो नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है और वो आके हमारे खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, जिसके वजह से पेड़ पौधों में हरेपन ज्यादा आते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। उसमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा वो बढ़ाता है, फसल में उत्पादन भी अच्छा होता है। अभी दास जी बता रहे थे कि चूंकि जो केले की फसल है जहां किसान लगा रहे हैं, यदि तेज हवा के कारण फसल को तो नुकसान पहुंचता है, लेकिन मैंने क्या देखा कि यदि मेरे पास में केला के बगीचा है, यदि हवा के द्वारा नुकसान नहीं हुआ तो मैंने क्या देखा कि मेरे केले की फसल में बिल्कुल ज्यादा तापमान के कारण पत्तियां जो झुलसने लग गई थी वो उसमें बिल्कुल ताजापन आ गया। तो हम क्या देखते हैं, यदि हवा के कारण नुकसान हो रहा है वो तो नुकसान का है, लेकिन जहां हवा नहीं है, पानी गिरा है, तो उनको पर्याप्त पानी मिलने के कारण, वातावरण में ठंडक होने के कारण वो जो फसल की जो पत्तियां हैं वो हरी की हरी हैं। निश्चित रूप से फोटोसिंथेसिस की क्रिया अच्छी होगी। यदि उस पेड़ में फल लगे हैं तो निश्चित रूप से उसका आकार बढ़ेगा, किसानों की फसल का उत्पादन तो बढ़ेगा ही। इस प्रकार से हम देखते हैं। हाँ, लेकिन नुकसान में भी जैसे अपन देखें तो ये फायदे के साथ में नुकसान क्या है, वातावरण में यदि ह्यूमस बढ़ गया, आर्द्रता बढ़ गई तो नुकसान करने वाले जो बैक्टीरिया है, फंगस है, अन्य जो कीटाणु हैं वो तो उनकी सक्रियता बढ़ जाती है और फसल को तो उससे नुकसान होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन किसानों को ज्यादा नुकसान है इसमें। आम पब्लिक को यदि देखा जाए तो मुझे लगता है कि शायद उनको फायदा हो सकता है। जी, डॉक्टर जी के दास जी से हम जानना चाहेंगे, जिस तरह की भूमि हमारी छत्तीसगढ़ की है, किस तरह की फसल अभी किसान ले सकते हैं, क्या वो वास्तव में मौसम का फायदा उठा सकते हैं? देखिए, अभी जो फसल लगी है उसमें सब्जी में जो है टमाटर, भट्टा, जो मिर्च लगा रहती है, करीब करीब 8-9 महीने की फसल रहती है जी। तो लगी हुई है, तो इनको तो नुकसान होगा। मैं अपने किसान भाइयों को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि भारत सरकार की एक योजना है जिसको अपन मौसम आधारित जो है उद्यानिकी फसलों के लिए बीमा की योजना है। इस टाइप की जो परिस्थितियां निर्मित होती है तो उससे जो क्षति होता है उसका मुआवजा जो है किसान भाई जो है उद्यानिकी फसलों के बीमा के तहत ले सकते हैं, उससे उनको फायदा होगा। इसी तरह से रबी फसलों के लिए जो है भारत सरकार का जो है बीमा योजना है, फसल बीमा योजना, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। और अभी जो है गर्मी के समय में ज्यादातर जो है हमारे छत्तीसगढ़ में तो रबी की फसल जो धान की फसल रहती है उसका काफी एरिया है, सब्जी वाली फसलें हैं। और इसी तरह से
कुछ जगह पर जो है उद्यान की फसलों का भी, जैसे आम है, केला है, पपीता है, इसको भी काफी बड़ी मतलब क्षेत्रफल में लगाया जाता है काफी बड़े एरिया में। तो इन सब के लिए जो है बीमा कराना बहुत जरूरी है। इससे जो इस टाइप की जो परिस्थितियां निर्मित होती है उससे होने वाली क्षति से बचा जा सकता है। और किसान भाइयों को मैं आपके माध्यम से पुनः अवगत कराना चाहूंगा कि भारत मौसम विभाग के माध्यम से जो हमको सप्ताह में 2 दिन जो मध्यम अवधि 5 दिन का पूर्वानुमान प्राप्त होता है मौसम के संबंध में कि 5 दिन में मौसम कैसा रहेगा, उसके आधार पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का कृषि मौसम विभाग जो है समसामयिक कृषि सलाह जो है उसका बुलेटिन जारी करता है। इसको हम कृषि विभाग के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, उद्यानिकी विभाग के माध्यम से, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है उनके माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और दामू परियोजना चल रही है, उसमें एक कृषि मौसम वैज्ञानिक की नियुक्ति है, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। मतलब मौसम विभाग से जो भी हमको जो है मौसम संबंधी जो है पूर्वानुमान प्राप्त होता है उसको समय पर किसानों तक पहुंचाया जाता है और उसके आधारित क्या कार्य करना चाहिए इसके बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है। तो पहले की तुलना में किसानों को कम हानि होता है अब, और मुआवजा का भी प्रक्रिया बताया गया है, प्रावधान किया गया है, उसका भी उपयोग करना चाहिए और किसानों को इस क्षति से बचने का जो एक समुचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अभी क्योंकि जो अवसर है वो फसल कटाई का भी है, तो फसल कटाई जिनकी हो चुकी है वो तो पहले से सावधान रहे होंगे, लेकिन जिनकी नहीं हुई है उनके लिए क्या ये नुकसान का सौदा है? देखिए, जो हमारे जो फील्ड में जो फसल रहता है, जैसे धान है, गेहूं है या और कोई फसलें जो फील्ड वाली क्रॉप कहते हैं, ये अगर खेत में कटा नहीं है तो नुकसान नहीं होगा इनको बहुत ज्यादा, मगर कट के खेत में रखा रहता है तो उसको नुकसान होता है और उसमें बीज की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, जिससे जो प्रमाणित बीज कार्यक्रम लेते हैं ना किसान भाई हमारे, तो जो है उनका जो है गुणवत्ता प्रभावित हो जाता है, तो अगले साल वो बीज के रूप में काम नहीं आता है। तो इन चीजों को किसान भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए। जिन किसान भाइयों ने प्रमाणीकरण के माध्यम से बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया है और यदि खेत में फसल काट के रखा हुआ है और पानी गिर गया तो भीग जाएगा, तो उसका जो है अंकुरण प्रभावित होगा, तो बीज के लिए शायद वो काम ना आए, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और जिन फसलों की कटाई नहीं हुई है उसको मौसम खुलने के बाद 2-4 दिन खेत में रहने दे, उसके बाद कटाई करें तो ज्यादा उनको नुकसान नहीं होगा। जी, HP चंद्रा जी की तरफ रुख करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आमतौर पर अप्रैल, मई और जून में पारा कहाँ तक ऊपर जाता है? देखिए, रायपुर में बात करें तो लगभग 46 डिग्री तक है अभी तक के पिछले 8-10 सालों में टेम्परेचर पहुंच जाता है, यानी कि काफी गर्मी रहता है। इस साल का जो 30 महीने के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया गया है नई दिल्ली द्वारा, उसमें जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ है उसमें लू के दिनों की संख्या है वो बढ़ सकती है, यानी कि दक्षिण छत्तीसगढ़ है अभी भी थोड़ी सी राहत हो सकती है। बाकी रायपुर है, मध्य क्षेत्र है, विशेष करके जो रायपुर जिला है, रायपुर संभाग है और दुर्ग संभाग है, इसमें ज्यादा कुछ वेरिएशन है, यानी कि चेंज है वो नहीं आता है, 46 के आसपास तक पहुंचता है। जी, और मानसून की दस्तक हमारे यहाँ कब तक होती है सर? देखिए, अभी फिलहाल मानसून की शुरुआत है 15 मई से अंडमान, दक्षिण अंडमान से चालू होता है, तो अभी चूंकि उसकी शुरुआत भी नहीं हुई है इसलिए उसके बारे में ज्यादा बात करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जी बिल्कुल, यानी कि अभी जो बेमौसम बारिश हुई है, यदि किसान मानसून की बारिश पर टिका है तो उसे अभी थोड़ा सा निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी पूर्वानुमान लगाना भी बेईमानी सी होगी। यादराम पटेल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, यदि अब बारिश हो गई है और अगर ऐसा लगता है कि छोटे कृषक किसी फसल का लाभ ले सकते हैं, तो किस तरह की फसलों का लाभ लिया जा सकता है इस समय? जी, जैसे आपने कहा कि फसल का लाभ तो अभी हमारे यहाँ यदि भुट्टा की फसल यदि अपन लेते हैं, आप देखेंगे कि बाजार में जैसे ही बरसात होती है कि बाजार में भुट्टा जो भुन के खाने के लायक तैयार हो जाता है। ये इसको वो किसान करता है जिनके पास में पूरे समय में पानी की व्यवस्था हो गर्मी में, तभी वो लगाता है। लेकिन अभी तो इस मौसम में यदि कोई विशेष फसल लगाना है तो उसके लिए ऐसा कुछ मौसम तो नहीं है, क्योंकि जायद की फसल जो किसान गर्मी की लेता है वो तो ले चुका है। अब सिर्फ यह है कि अपने खेतों की तैयारी करे और आने वाले समय के लिए उसका लाभ ले। यदि बारिश पहले हो जाती है, जिस प्रकार से भी हम चंद्रा जी से देख रहे थे कि 15 मई तक अंडमान निकोबार में पानी की संभावना आती है मौसम की, और यदि जब तक वहां ना आए तब तक अपन कह नहीं सकते
सकते, गणना नहीं कर सकते कि वहां से यहाँ तक आने में कितना जो समय लगेगा, वो उस तो गणना कर सकते हैं, लेकिन जब वहां से शुरुआत हो तब ऐसा होगा। लेकिन मैं एक बात किसानों को बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से फसल जो बर्बाद होते हैं हमारे खड़ी फसल, हमारे यहाँ जो हवा बहती है वो पूर्व दक्षिण दिशा से और उत्तर दिशा से और पश्चिम दिशा से हमारे यहाँ हवा बहती है। यदि उन दिशाओं में यदि हम पहले से ऐसे पेड़ लगा दें जो हवा के प्रभाव को रोक दे, तो हम मुख्य फसल को नुकसान होने से बचा सकेंगे। इसके अलावा हम लोग लगातार देख रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन आते चला जा रहा है। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हम पिछले साल भी इस प्रकार की समस्या का सामना किए थे, और यदि इस बार भी समस्या का सामना है तो आने वाले समय में भी हमें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इन बातों को दिमाग में रखते हुए कैसे हम कौन सी फसल लगाएं, जैसे हम कोई भी फसल लगाते हैं तो यदि लंबी अवधि का ना लगा के यदि हम कम अवधि का लगाएं तो उससे हो सकता है कि हमें उत्पादन में कमी हो सकती है। अभी जिस प्रकार से दास जी ने कहा कि भारत सरकार ने या मध्य छत्तीसगढ़ सरकार ने यदि ऐसी व्यवस्था की है कि हम फसल का बीमा करवा लें, और हम निश्चित रूप से बीमा करवाने की प्रीमियम राशि है बहुत कम है, लेकिन यदि हमारा फसल नुकसान हो जाता है तो उससे मिलने वाला जो लाभ है वो बहुत अच्छा लाभ होता है। तो किसान जो है इस प्रकार के जोखिम न उठाए, बल्कि फसल का बीमा करवा ले और उससे अपना होने वाले नुकसान का कम से कम वो भरपाई नहीं बल्कि उसको फायदे में वो चला जाएगा। तो इन बातों को यदि किसान ध्यान रखता है तो खराब मौसम आने पर भी कुछ हद तक अपने फसल की सुरक्षा, जैसे मैंने कहा कि पेड़ ऐसे लगाए जो उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में फसल पेड़ लगा के उसके प्रभाव को रोक सकता है, या फिर कम अवधि की फसल ले सकता है, या फिर और भी जिस प्रकार से अभी दास जी ने कहा था कि नेट का यदि हम उपयोग करके ओले वृष्टि से कर सकते हैं। और जहां तक आम वगैरह है इसके लिए तो बहुत कठिन है, यदि तेज हवा चलेगी तो फसल तो बर्बाद होगा ही। इसके लिए हमें बस वही बीमा ही सबसे अच्छा उपाय है। दास जी, आपसे और जानकारी हम लेना चाहेंगे कि फसलों की बीमा कराने के लिए कितना भूमि का फसल होना चाहिए, मिनिमम कितनी भूमि के फसल वाले किसान जो है बीमा करा सकते हैं? भारत सरकार के नियम के अनुसार आधा एकड़ का जमीन अगर किसान के पास है उसका भी जो है बीमा करा सकता है। मटर जो भी उनकी अधिसूचित की जाती है उन फसलों में मात्र जो है 2% लगता है उसका जो है, और बाकी जो है 98% जो है उसका 24% राज्य शासन वहन करता है, 24% केंद्र शासन वहन करता है। प्रीमियम का बहुत नामनल राशि जो है इसमें लगता है। और जो किसान भाई हमारा ऋण लेते हैं तो उनका तो ऑटोमेटिक हो जाता है, और जो किसान भाई ऋण नहीं लेते हैं वो भी जो है अपना जो है बीमा जो है सीधा का सीधा जो है वहां जाके सीधा से करा सकते हैं। इसके बारे में विस्तृत जो है एडवर्टाइजमेंट भी होता है और हर साल इसका नोटिफिकेशन होता है। तो किसान भाई निश्चित रूप से फसल बीमा योजना का लाभ लेवें, क्योंकि ये प्रकृति का जो है व्यवस्था है। प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति में हर समय परिवर्तन होते रहता है। आप देखेंगे विगत लंबे समय से आप देखिए कि इस समय जो अप्रैल और मई के समय में अंधड़ आता ही है, धूल भरी आंधियां चलती है, इसके साथ बीच में ओला और पानी गिरता ही है। अब जलवायु परिवर्तन के दौर में इसकी फ्रीक्वेंसी इसका जो है कई बार होने लगा। पहले 1-2 बार होता था, अब 8-10 बार हो रहा है। इससे किसानों को नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। तो किसान भाई निश्चित रूप से फसल बीमा योजना का कृषि विज्ञान केंद्र है। पूरे भारतवर्ष के 560 जिले में सभी जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है। तो कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से उद्यानिकी विभाग है, वहां संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से आपका जो है मतलब फिशरीज का भी जो है, मछली का भी एक विभाग है, रेशम विभाग है। जहां भी सरकार ने जो है इस टाइप के जो कृषि विभाग में तो बिल्कुल जाए, वो ग्राम सेवक रहते हैं ग्रामीण स्तर पर, और कृषि विश्वविद्यालय से तत्काल संपर्क करें। भारत शासन का टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध रहता है
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ में, इसका जो है वेबसाइट जो है इसमें सभी के नंबर दिए हुए हैं। और जो हमारे रेवेन्यू विभाग है, जो राज्य शासन का जो रेवेन्यू का विभाग है, जो उनके यहाँ भी जो है इन सब चीजों के बारे में जो है सलाह और मदद मिलते रहता है, प्रदान किया जाता है। जी, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में अपना कीमती वक्त हमें दिया, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हम ये आशा करते हैं कि जो कुछ भी जानकारी हमारे माध्यम से आप तक पहुंची है उसका लाभ आप जरूर लेंगे। किस तरह से आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं, किस तरह की फसल आप ले सकते हैं, इस विषय पर आज हमने बहुत सारी चर्चा कर ली और ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसे हम कामना करते हैं। किसी और विषय पर होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।